ओ द्रौपदी जब उनको 12 साल का दसोटा और 1 साल का ज्ञातवास मिला तो घूमते घूमते बृहस्पति ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर रहना सहना किया। एक दिन की बात, बृहस्पति ऋषि और धर्मपुत्र बैठ कर आपस में बातचीत कर रहे थे तो धर्मपुत्र ने कहा, हे ऋषिवर, इस संसार में हमारे तो दुखी कोई नहीं। ऋषि ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये मृत लोक है, यहां पर तो बड़े बड़े में भी दुख पड़े हैं, भगवान में भी दुख पड़े, अगर ना हमारे तो फालतू कोई दुखी नहीं। अगर थर तो भी गणे दुखी थे, तुम एक साथ तो हो, उनको तो ऐसा भी समय आया जब वो एक साथ नहीं रहे, तो ऐसा कौन होया? तो बृहस्पति ऋषि धर्मपुत्र को बताते हैं कैसे। हेलो 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 समझ ना सकते जगत के मन को, अज्ञान रूपी मन हो गया। ये बेईमानी में मगन रह से गाठ गाठ में हो गया। समझ ना सकते जगत के मन को, अज्ञान रूपी मन हो गया। बेईमानी में मगन रह से गाठ गाठ में हो गया। समझ ना सकते जगत के मन को, अज्ञान रूपी मन हो गया। बेईमानी में मगन रह से गाठ गाठ में हो गया। बेईमानी में मगन रह से गाठ गाठ में हो गया। इरमा जाए भाई के धोरे, साथ बैठना पास नहीं। जब मर्द न बीरी कमा कल्या जे, पेट भरने की आस नहीं। प्यारा बन के तगा कमावे, नौकर का विश्वास नहीं। सुतना कहते तेरे चरण का दास नहीं। गुरु शिष्य ने सुतना कहते तेरे चरण का दास
शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष निरुक्त छंदक की जान नहीं। सुरती स्मृति महाभारत और जान थारा पुराण नहीं। बिन सतगुरु के उपनिषदों के ज्ञान की कोई पहचान नहीं। लखे बड़े लखे बिन गुरु शिष्य और माता पिता के पान नहीं। ओ पढ़े लिखे गुरु शिष्य और माता पिता की कान नहीं। एरा सतपथ को पथ विधिवान सतपथ को पथ विधिवान सब कर्तव्य निष्फल हो गया। बेईमाने में मगन रहे से गाज गाज में सर हो गया। वो समझ न सकते जगत के मन के ज्ञान रूपी मन हो गया। बेईमाने में मगन रहे से गाज गाज में सर हो गया। बेईमाने में मगन रहे से गाज गाज में सर हो गया। एरा दुम्मत्ताल दमन दमयंती रज भीम सेन ऋषियों द्वारा यज्ञ करवाते वो चारों राज मेली वर में पितर देवता ऋषि प्रसन्न कर के घर में। लक्ष्मी चंद्र धर्म के सेवक कभी नहीं रहते डर में। वो लक्ष्मी चंद्र धर्म के सेवक करे नहीं रहते धर्म में। सतयुग में निश्चल देश ओ सतयुग में निश्चल देश में वीर सेन का लड़ा हो गया। बेईमाने में मगन रहे से गाज गाज में सर हो गया। वो समझ न सकते जगत के मन को ज्ञान रूपी मन हो गया। बेईमाने में मगन रहे से गाज गाज में सर हो गया। बेईमाने में मगन रहे से गाज गाज में सर हो गया। तो बृहदस्त ऋषि कहते हैं कमल से नेत्र नाक सुहासा चंदा सा मुख गोल जिसका झूठ कदे ना बोला करता रूप बड़ान मोल जिसका। नल बन खंड में फिरा करे था सदा अधर्म त डरा खरा था प्राण खिंच तब करया करा था सत पर पूरा तोल जिसका झूठ कदे ना बोला करता रूप बड़ान मोल जिसका। भूप का कमी नहीं थी धन में बहुत सामग्री लगे थी हवन में लो लग रही थी हरि भजन में मन्ना डामा डोल जिसका झूठ कदे ना बोला करता रूप बड़ान मोल जिसका। धर्म कर्म न टोया करे था कदे ना नींद में सोया करे था सबके मन न मोया करे था प्रेम का मीठा बोल जिसका झूठ कदे ना बोला करता रूप बड़ान मोल जिसका। लक्ष्मी चंद मत पड़ कुएं में बेरानी के लखी बाग मुए में राज पाट लिया जीत जुए में कलू न बजा कर ढोल जिसका झूठ कदे ना बोला करता रूप बड़ान मोल जिसका। कि हमेशा सत पर रहने वाला ब्रह्मचारिताओं का पालन करने वाला और ईश्वर का भजन करने वाला राजा नल ऐसे थे। एक समय की बात है राजा नल का पुराना जन्म बताते हैं कि जंगल में एक भील और भिल्ली रहा करते थे जो भगवान शिव के बड़े उपासक थे। शिव की तपस्या किया करते आराधना किया करते थे। भगवान शिव ने विचार किया क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। एक ऋषि का रूप धारण करके शाम के समय उस भील के घर पर पहुंच जाते हैं। जब अपने घर पर अतिथि को आए देखा तो बड़े प्रेम से स्वागत किया, बड़े प्रेम से भोजन किया करवाया। रात के समय जब सोने का वक्त आया तो उस भिल्ली ने कहा कि महाराज अगर हम अतिथि को बाहर सुलाएंगे
तो इसमें हमारी ही नहीं है, क्योंकि जिस गृहस्थी के घर पर बिना बुलाए अतिथि आता उसका भाग बड़ा ऊंचा होता है। एक काम कीजिए, जो रिसीवर हैं वो अंदर चारपाई पर लेट जाएंगे, मैं जमीन पर सो जाएंगे, आप बाहर सो जाएंगे। ऐसा विचार करके उस ऋषि को चारपाई दी, आप वो भील अंदर जमीन पर लेट गए और बाहर वो भील लेट गया। ये बताते हैं रात के समय कोई जंगली जानवर आया या कोई ऐसा हादसा होया जिससे वो भील मर जाता है। सुबह के समय जब वह भीलनी बाहर निकली और अपने पति को मरा देखा तो हाहाकार मचाती है, रुदन मचाती है, विलाप करती है। उसकी रोने की आवाज को सुनकर वो ऋषि बाहर आए। उन्होंने देखा को हो, अपने मन में विचार किया कि अगर तू नहीं आता तो आज ये नहीं होता। अपने पति को मरा देखकर, सतयुग की बात है, वो भीलनी अपने भी प्राण त्याग देती है। भगवान शिव अपने अवतार में आकर दोनों को साक्षात किया और कहा कि भी तुम अपनी परीक्षा में पास हुए, बताओ क्या वरदान मांगते हो। तो उन दोनों के एक ही वरदान था कि महाराज हमारा कभी भी दोबारा मनुष्य रूप में जन्म हो तो हम वीर मर्द हम दोनों ही होने चाहिए। ये तथास्तु कह के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तो अगले जन्म में वो भील था, वो राधा नल के रूप में, वह भीलनी दमयंती के रूप में, और जो भगवान शिव थे वो हंस के रूप में आए। अगबई राजा नल शिकार के बड़े इच्छुक थे। एक दिन की बात है, शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। जब काफी देर घूमते रहे कोई शिकार नहीं मिला और वापस जब घर की तरफ चले तो एक हंसों की डार दिखाई देती है। कैसे? उस हंसों की डार को देखकर राजा नल मतवाले होते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं।
की इस तरह के कर ले तेरे यूं सजन के कर ले तदबीर अरे जिस तरह में तू करार पाई तेरे पर खड़वरा ओ हर सागीदार पाई पर खड़वरा हर सागीदार पाई पर खड़वरा राजा नल मतवाले हो जाते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़े उनको पकड़ने के लिए। जब उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वही हंस जो भगवान शिव के अवतार थे बार बार राजा नल का आगे घूमा। राजा नल के हाथ वही लग जाते हैं। जब पकड़ कर गर्दन मरोड़ने की कोशिश करी तो एकदम से आवाज आई, ए राजा नल मेरे को मत मार, मैं तेरा काम सिद्ध कर दूंगा। वो हंस राजा नल के सामने विनती करता, प्रार्थना करता है कि आप बड़े दयालु हो, दयावान हो, सत्पुरुष हो, हर बात को जानने वाले हो, मैं आपसे विनती करता हूं मेरी बात सुनिए। कैसे?
चमके साधु पकी दर्शन देना खूब की राजा भीम के बेटी ओ भीम के बेटी तेरे छोड़ मैं ला दूं तेरी तेरे बाग के नीचे दब के भूल गए ना मेरी ओ राजा ने मन मार मत ना तेरी तेरे बाग के नीचे दब के भूल गए ना मेरी भूल गए ना मेरी हर बात को समझने वाली है। अगर आप मेरे को छोड़ोगे तो उसके साथ आपकी चोट मिला दूंगा। अग भाई मत न छोड़ दूं और तू डारी ले जा यो भी काम ना कर फिर। हे महाराज, आपके और मेरे बीच में एक विश्वास ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप मेरे को छोड़ सकते हो। बार बार विनती करता रहा, उस हंस के बार बार प्रार्थना करने पर राजा नल उसको छोड़ देते हैं। अग भाई अपनी जबान का पक्का रहिए, अकति पक्का। वो हंस बाकी अपने साथियों के पास आकर चलता कि भाई वापस चलना पड़ेगा। अकरब भाई आए थे ये फिर वापस अकरब बहुत जरूरी काम आ गया। चलो रे हंसो विद रबदेश कुंदनपुर नगरी चलो। अब कुंदनपुर चलना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा था, उसकी बात को कोई इनकार नहीं करता था। उसकी बात को मानकर सभी वो हंस अपनी उड़ारी कुंदनपुर में उतार देते। उधर से जिस बाग में वो उतरे वो बाग दमयंती का था। हर रोज वो दमयंती और उसकी सखी सहेलियां बागों में आया करती। उस दिन जब वो बागों में आई और चारों तरफ जब हंस देखे तो दमयंती कहती है कि बेबे ये देखिए नजारा है, ये चारा कट रहा, आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा था। ये किसी मानो किसी ने सफेद चादर बिछाती हो। कैसा नजारा था क्या?
ना अंग मिली हंसा के पीछे चली रही आओ आओ करके न बोले हे राम की ओ माया स्वर्ग के सदान ओ बाग में कर रे हंस चलो हरि हमारे राम की ओ माया सखी रहेगी चार सा वो पूर के हंस उड़न लगे वो दूर के हंस आया दूर के जिन था पिछले जन्म का तोरे हरि हर हरे राम की ओ माया ओ स्वर्ग के साथ ओ बाग में कर रे चलो हरि हर हमारे राम की ओ माया ओ लक्ष्मी चंद के बेचारिए कुछ दया तुम में तारिए हंस के मती मारिए भेद बात का खोले हमारे राम की ओ माया ओ स्वर्ग के साथ ओ बाग में चलो हरि हमारे राम की ओ माया लक्ष्मी चंद कुछ विचारिए कुछ दया तू मन में धारिए वो हंस कहे मनम तुम्हारी दूंगा भेद बात का खोल हरिहर मारे राम की माया वही हंस जो राजा नल के पास से आया था उस दमयंती के हाथ लग जाता है। दमयंती ने भी वो एक काम करने की सोची, पकड़ कर गर्दन मरोड़ने की सोची। हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हमारे अंकल जी फौजी जी 1100 रुपये से आशीर्वाद मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। और जिन मेरे भाइयों ने मेरे अंकल जी ने मान सम्मान आशीर्वाद दिया सभी का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। जैसे ही गर्दन मरोड़ी एकदम हंस बोला, ए हंसा न तो वह मारेंगे जिनके हृदय हरना, बात कहूं सुखोल कमरण था गडरना। तू भी रूप गजब का लेरी, नल न रटा कर श्याम सवेरी, उस त जोट में लादू तेरी और जोड़ी का वरना, बात कहूं सुखोल कर मन था गडरना।
रहस्य नींद नशे में लेटी, काया पिछले जन्म चपेटी। बेटी आछी सासर सदा बाप के घर ना, बात कहूं सुखोल का मरण था गडरना। बात ना कुटुंब के आगे फोड़िए, नल के संग प्रीति जोड़िए, कस के मत मरोड़िए, मेरी तोड़न जोगी परना, बात कहूं सुखोल का मरण था गडरना। अगबे बे ये हाथ जोड़ के कहूं, मेरे को मारने की कोशिश ना। राजा नल की बुराई करने लगा। ये राजा नल ऐसा है, सत पर रहने वाला है, रूपवान है, गुणवान है। अगर तू मेरे को मारेगी नहीं तो उसके संग तेरी जोड़ी मिला दूंगा। बार बार राजा नल की बुराई करी। राजा नल की बुराई सुनकर वो दमयंती प्रभावित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। अग भाई जब मैं तना छोड़ दूं तो मेरा काम कर देगा, अकठी कर दूंगा। अग झूठता नहीं बोलता, अक ना। तो दमयंती उसको विश्वास पर छोड़ देती है। वो हंस वापिस राजा नल के पास जाता है कि महाराज मैंने आपका काम कर दिया, आपका संदेशा दमयंती तक पहुंचा दिया। अब आपके ऊपर बात है, जब आपको संदेश मिला तो आप डील मत करना। समय बीतता चला जाता है, दमयंती जवान हो जाती, शादी के लायक हो जाती। राजा भीमसेन की रानी ने कहा, हे महाराज कुछ ध्यान कीजिए, आपके घर पर लड़की शादी के लायक हो चुकी है। जिस गृहस्थ के यहाँ पर लड़की शादी के लायक हो जाए और उसकी शादी ना की जाए तो उस गृहस्थ के सिर पर भार बढ़ना शुरू हो जाता है। अपने पति को राजा भीमसेन को समझाती हैं कि महाराज जल्दी से जल्दी शादी करनी पड़ेगी। कैसे, क्या कहती हैं, क्या बताएं? हेलो। ओ दमयंती कुंज रहन लागी, बोलन ते बंद पानी होगी जी।
और सभी को काग भी चारों तरफ जाओ और दमयंती के स्वयंवर की खबर सभी राजाओं को निमंत्रण पहुंचा दो। बड़ी धूमधाम से स्वयंवर की शुरुआत हो जाती है। उसी समय स्वरूपपुरी से नारद मुनि मृतलोक में आए थे। जब उस स्वयंवर का आयोजन देखा और राजा भीम से मिलकर वापस स्वरूपपुरी में चले जाते हैं। वहां पर इंद्र और सभी देवताओं की पूरी सभा थी। वहां जाकर बोले अगर बोले हो आला सभा करे जाइयो आखिर ईश्वर के बाद मृतलोक में विघ्न हो रहा क्यों हो गया। आखिर राजा भीमसेन ने दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया और ऐसा स्वयंवर मैंने आज तक नहीं देख लिया। ऐसा भव्य वहां का नजारा। जब उस स्वयंवर की बड़ाई की तो चार देवता यम, अग्नि, वरुण और खुद राजा इंद्र अपने मन में न्यू धार कर दमयंती तेरे को वरेगी। उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए चल पड़ते हैं। उधर से जब राजा नल को निमंत्रण मिला तो वो भी अर्थ जुड़ाकर कुंदनपुर की तरफ चलते हैं। कैसे क्या नजारा दिखाया है, क्या भव्य नजारा था उस स्वयंवर का। कैसी भीमसेन ने रचा स्वयंवर राज्यों के
जग ओ भीमसेन ने रचा स्वयंवर, राजों के मन बचाए। नारद मुनि अंदर गया गए स्वर्ग में जग। ओ भीमसेन ने रचा स्वयंवर, राजों के मन बचाए। नारद मुनि अंदर गया गए स्वर्ग में जग। ओ नारद मुनि अंदर गया गए स्वर्ग में जग करने लागे। अरे एक समय राजा भीमसेन एक समय राजा भीमसेन की ऋषियों से फरियाद हुई। ऋषियों द्वारा यज्ञ करवा के धर्म कर्म मर्याद हुई। ओ उसी अक्षय दिन पुत्र की पुत्री ब्रह्मचारी औलाद हुई। इंद्राणी परमानी लक्ष्मी वो रूप में सबसे बाद हुई। ओ रूप में सबसे बाद हुई। ओ जो कोई दमयंती ने प्यारे ओ जो खोए दमयंती न प्यारे, उसके निमित्त मेरे तारे। ओ भीमसेन ने रचा स्वयंवर, हाथों के मन बचाए। नारद मुनि डर के आगे स्वर्ग में जग। ओ नारद मुनि डर के आगे स्वर्ग में जग करने लागे। जाने वालो जरा मुड़ के देखो, इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने मन से। इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालो यम अग्नि वरुण और अंदर चारों मिलक करने चले। जो भी गुमान बड़ा था दिल में दमयंती मुझको प्यारे। देवताओं के रहते सके कौन शख्स उसे पढ़ना ले। परारब्ध उद्योग कर्म बने कौन शख्स पदवी पाले। और मन पदवी पाए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तेरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आवे थे राज्य भागे। नारद मुनि डर के आगे स्वर्ग में जग। ओ भीमसेन ने रचा स्वयंवर, राजों के मन बचाए। नारद मुनि डर के आगे स्वर्ग में जग। ओ नारद मुनि डर के आगे स्वर्ग में जग करने लागे। आई मन बात करी जो सताती है तुमको अपना साथी है। खुदा ही मनवा तुमकी चिंता जो सताती है तुमको अपना साथी है। दुख एक छाया रहती आती है जाती है तुमको अपना साथी है। ओ राही मनवा दिल की चिंता जो सताती है तुमको अपना साथी है।
होगा पूर्ण रूप से ज्ञाता था। पूर्ण रूप से ज्ञाता रस्ते में मिले चार देवता, रस्ते में मिले चार देवता, न्यून राजा नराये नाद मुनि करके आगे भीमसेन ने रचा संवर यादव के मन बचाए नाद मुनि करके आगे नारद मुनि स्वर्ग का चक्कर करने लगे। चारों देवता और राजा नल एक जगह पे आकर मिल जाते हैं। राजा नल को हर चीज का ज्ञान था। जैसे ही चारों देवताओं को देखा हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, हे प्रभु आपको सत सत नमस्कार है, प्रणाम। अग भाई आप कौन? कि हेश्वर मैं राजा नल हूं। कहां जाते हो? कि मैं भी दमयंती के स्वयंवर में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। जब राजा नल के रूप को देखा तो ये बताते हैं कि चारों देवताओं का रूप राजा नल के सामने फीका पड़ जाता है। चारों एक दूसरे का लखान लागे रहे। यो स्वयंवर में पहुंच गया तो दमयंती थारे मां का कोना हो रहा इस न हो रहेगी। इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। चारों आपस में बात करते हैं। कैसे? क्या बता? तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। कि हे ईश्वर बताइए क्या काम है? कि स्वयंवर में दमयंती को ये पता नहीं कि तेरे स्वयंवर में चार देवता आए। तुझे जाकर दमयंती को ये बताना है कि आपके स्वयंवर में भाई चार देवता आए हैं, वरत उनमें कवरिए। हे प्रभु वहां पे इतना सख्त पैरा हो गया, मैं कैसे जाऊंगा? आखिर यो काम मारा है। ये बताते हैं कोई मंत्र किसी दीदी या कोई ऐसा आशीर्वाद दिया जिसे राजा नल अंतर ध्यान हो गए। राजा नल सब कुछ देख सकते, राजा नल को कोई नहीं देख सकता। आशीर्वाद लेकर वहां से राजा नल सीधे दमयंती के महल में चलते हैं। और वहां पर जब पहुंचे और वहां पर जाकर अपने रूप को साक्षात किया, एकदम वो दमयंती और उसकी सखी सहेलियां डर जाती
कैसा माहौल था क्या बता। रो क्या कोना तो क्या वो पहुंच गया भवन और बिजली कैसे चल के लगे गोरे गोरे तने में अरे रो क्या कोना तो क्या पहुंच गया भवन में बिजली कैसे भड़के लगे गोरे गोरे तने में रो क्या कोना तो क्या पहुंच गया भवन में बिजली कैसे भड़के लगे गोरे गोरे तने में रो क्या कोना तो क्या एर लंबे के सदिखन लोतादारी यक्ष गंधर्व से कोई दे तारी वो यक्ष गंधर्व सबके देधारी अरे अपने आसन पर सारी वो अपने आसन पर सारी उठ बैठी से भड़के लगे गोरे गोरे तो क्या गोरा तो क्या पहुंच गया भवन में बिजली कैसे भड़के लगे गोरे गोरे तो क्या गोरा तो क्या शरबंदी ने ठीक करया था मस्तक बंदा ठीक करया था वो मस्तक बंदा ठीक धरा था अरे चोटी जान चेहरा ओए होए चोटी जान चेहरा था अरे लग कैसे खानवा बिजली कैसे भड़के लगे गोरे गोरे तो क्या कोया तो क्या पहुंच गया भवन में बिजली कैसे भड़के लगे गोरे गोरे तो क्या कोया तो क्या पहुंच गया भवन में वो बिजली कैसे भड़के लगे गोरे गोरे तो क्या कोया तो क्या वो पहुंच गया भवन में बिजली कैसे भड़के लगे गोरे गोरे तो क्या कोया तो क्या एरा सुंदर रूप बड़ा अनमोल देख के सखी सखीना बोल देख का सखी सखी ना बोल अरे मुख था वो खोल मुख था वो खोल जैसे बंदा चमकता ये बिजली कैसे भड़के लगे गोरे गोरे तो क्या कोया तो क्या पहुंच गया भवन में बिजली कैसे भड़के लगे गोरे गोरे तो क्या कोया तो क्या लक्ष्मी चंद पन्ने दोनों देवता तक भी मान्य देवता तक भी माने अरे रूप के नशन में दोनों ये रूप के संग दोनों गोली फूट मारे ये बिजली कैसे भड़के लगे गोरे गोरे क्या गोरा तो क्या पहुंच गया भवन में बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तो क्या कोना तो क्या सभी सखी सहेलियां और दमयंती डर जाती कोशी नहीं बोल रहे हमारे अंकल जी फौजी साहब 500 रुपये से और आशीर्वाद देते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद भेंट करके आगे आई और हाथ जोड़ के कहा हे महाराज आप कौन हैं इतना सख्त पहरा और फिर भी यहां तक पहुंच गए क्या आप कोई देव हैं कोई गंधर्व हैं राजा नल हाथ जोड़ लेते हैं हे देवी ना मैं कोई देव हूं ना कोई गंधर्व हूं मैं भी एक आम मनुष्य हूं
ये बताइए आप कौन हैं? कि मैं राजा भीमसेन की लड़की दमयंती। कि महाराज आप कौन? देवताओं ने तुमको चाहा, नल है नाम दूत बनाया, उनका एक संदेशा लाया। तू उन मत अवरिए कि आपके स्वयंवर में 4 देवता आए हैं और उनका ये संदेशा है कि आप वरो तो उन मत अवरियो। कि महाराज आप अपना परिचय दीजिए। कि मेरा नाम राजा नल है, मैं निषिद्ध देश का राजा हूं और मैं भी आपके स्वयंवर में आया हूं भाग लेने के लिए। जब राजा नल का नाम सुना तो वो उस हंस वाले जो बात थी वही दमयंती को याद आती। अब वो हंस बिल्कुल ठीक था, उसके रूप को देखकर हैरान हो जाती है। मन ही मन, क्योंकि हंस के कहने के बाद ही मन अपने मन में ये संकल्प किया था, अगर मेरे पति होंगे तो राजा नल होंगे। और जब सामने देखा तो मन बड़ा प्रसन्न होया। हाथ जोड़ देती है दमयंती राजा नल के सामने कि महाराज मैं देवताओं को प्रणाम करती हूँ, लेकिन स्वयंवर से आप कहीं मत जाना। वो आगे का काम मेरा है कि मैं देवताओं को वरूं या किसी और को। प्रार्थना करती है राजा नल के सामने कैसे? दमयंती ने सरदा करके देवताओं को प्रणाम किया और हंस कर बोली, राजा नल से तुम ही हमारे बनोगिया। दमयंती ने श्रद्धा करके देवताओं को प्रणाम किया। क्या बोली, राजा नल से तुम ही हमारे बनोगिया। दमयंती ने श्रद्धा करके देवताओं को प्रणाम किया। हंस के बोली, राजा नल से तुम ही हमारे बनोगिया। दमयंती ने श्रद्धा करके चार देवता के पूजन को पान फूल फल मेवा करूं। ईश्वर दया करेगा जनों पे, पार भगत का सेवा करो। अध अंग यरद शरीर बतलाओ क्या सेवा करूं। मुझको अंगीकार करो, मैं तुम्हें आनंद का लेवा करो। मुझको अंगीकार
पीऊंगी तेरे पादों की मलक है नाते कर मैं फांसी खा लूं आप मरूं गल में गले नाते में फांसी खा लूं आप मरूं गल में गले मेरे वचनों की करो मेरे वचनों की करो पेशा मैं आपका बोली राजा नल से तुम्हें हमारे बना दिया करके देवताओं को प्रणाम किया। हंसकर बोली हे राजा नल से तुम्हें हमारे बना दिया दमयंती ने सदा करके मैं तेरे साथ रहूंगा ओ मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार ओ सपना समझ के भूल न जाना ओ दिल वाले साथ निभाना दिलदार सातों जन्म तक तेरे साथ रहूंगा ओ मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार अब तो मुझको अब तो मुझको कर लो सजन सही विश्वास करो मेरा हंस के मुख से चर्चा सुन के सच्चा इश्क लग गया तेरा तुझको पति बनावती राजों को कर दिया पेरा सब राजाओं ने कुंदनपुर में आकर लगा लिया डेरा सब राजाओं ने कुंदनपुर में आकर लगा लिया डेरा तुझको पति बनाऊंगी तुझको पति बनाऊंगी मैंने सब राजाओं को बुला हंस के बोली राजा नल से वो तुम्हें हमारे बनो पिया वो श्रद्धा करके देवताओं को प्रणाम किया हंस के बोली वो राजा नल से तुम्हें हमारे बनो पिया दमयंती ने श्रद्धा करके भाइयों कि महाराज जब से हंस के मुख से आपके बारे में सुना उसी दिन से अपने मन में यह संकल्प किया था कि पति वरूंगी तो राजा नल को वरूंगी और उस दिन से आज का दिन है अगर मेरे मन में किसी और का भाव आया हो तो मैं अभी आपके सामने अपने प्राण त्याग दूं वो दिन हर आज का दिन है आपके सिवा मेरे मस्तक में और कोई छवि थी ही नहीं और आज आप साक्षात दिखाई दिए हो मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आपसे भी कि स्वयंवर से दूर मत जाना उस दिन का मेरा हाल देख के हो रहा था जब आज दिखे हो आज इस शरीर में कुछ चांदना होया है जुगर दीवे में तेल गाल दिया गया ने आज वो महसूस होया है क्या भाव बताती अपनी वो दमयंती क्या कहती है करवे बो करवे वो चकर मलक जैसे पहनी करदपति तेरे विरह में रही भटकती पीड़ी पर गिजरदपति हंस के मुख से डरता सुन के सीना हो गया सरदपति पीड़ पड़ी में जान बचा ले ऐसे सच्चे मर्दपति
भवसागर के ये भवसागर के पार होने लक्ष्मी चंद्र करो राजा नल से तुम्ही हमारे बनो प्रिया दमयंती ने सरदा करके देवताओं को प्रणाम किया हंस के बोली राजा नल से तुम्ही हमारे बनो प्रिया दमयंती ने सरदा करके स्वयंवर से कहीं मत जाना। वापिस राजा नल चारों देवताओं के पास आ जाते हैं। आके उस अग्नि ने कहा भाई राजा नल, जो हमने काम सौंपा था वो हो गया कि महाराज वो तो मैंने कर दिया, लेकिन बात में फर्क है। अब फर्क से क्या गवाही कि मैंने जैसे ही जाकर दमयंती से कहा कि आपके स्वयंवर में 4 देवता आए हैं, आप वरना तो उनमें से वरना, तो जवाब और डाल आया। के आया कि न्यू बोली कि महाराज मैं देवताओं को नमस्कार करता हूँ, लेकिन स्वयंवर में तू मत जाइए। वो यम बोलिया भेज लो अपने फूफड़े ने, भेज लो उड़े। मैंने पहले कही दी यो काम नहीं करेगा, यो अपनी पेट बैठागा होगा। और वो एक काम हो गया ने, ईब से ले जाइए सोमवार में अर्गल वालियों माला, ईब गाल देगी थारा माला। बोला ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात से इसके रूप क्या खत्म हुए, फीके पड़न लाग रहे क्या मजा गया जो कोई मिल आया, बाकी तो हो रहेगी तुमने साला पार दिया। मैं नाटू दारा इसने मत भेजियो, जिस काम किया रे हमारा काम नहीं होगा। अगर नहीं ऐसी बात नहीं है, राजा नल सत्यवादी हैं, वो झूठ भी कह सकता था कि थारा काम हो गया, लेकिन उसने आगे सच्चाई बताई। अक ऐसी ऐसी बात। चारों देवता और राजा नल अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाते हैं। अगली रोज सभी राजा देवता सभी ऋषि उस स्वयंवर में अपने अपने आसनों पर सज धज कर तैयार होकर बैठ जाते हैं। उधर से राजा भीमसेन ने कहा कि लड़की दमयंती को कहो कि स्वयंवर बिल्कुल तैयार है और आकर अपना वर चुन ले। कैसे क्या माहौल बताया है। लगन मुहूर्त शुभ दिन आया, सब राजाओं को सभा में बुलाया। एर लगन मुहूर्त शुभ दिन आया, सब राजाओं को सभा में बुलाया। राजा भीमसेन ने द्वार चाया, ब्रह्म पूजा करके
समके चटहट दी करके लगन मुहूर्त शुभ दिन आया सबरा तुमको सबक बुलाया प्यार साया कर्म पूजा करके के पीछे वो डर जाती है। चारों तरफ नजर घुमाई, विचार किया। तेरे स्वयंवर में 4 देवता आए थे, राजा नल एक थे। 4 देवता कहीं नहीं है और 5 राजा नल है। ज्ञान था, देवताओं की पहचान जानती थी, लेकिन जब रूप रंग एक जैसा देखा वो पहचान भूल जाती, देवताओं के सामने हाथ जोड़ लेती है। हे ईश्वर, मेरे को याद है कि मेरे स्वयंवर में 4 देवता आए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आते और ये 5 नल हैं। अगर मैंने कभी भी राजा नल को छोड़कर किसी और के बारे में विचार भी किया हो तो आज इसी स्वयंवर में मेरे प्राण निकल जा। मैं कभी भी अपने धर्म से चूकी हो, कभी अधर्म किया हो, तो इसी समय मेरे प्राण आप ले लीजिए। लेकिन अगर मैंने सच्चे दिल से आपकी स्तुति की है, आपकी भक्ति की है, दान पुण्य किया है, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूं मेरे को राजा नल का ज्ञान कराइए। दमयंती की टेर सुनी और नल की सच्ची बात। दमयंती पर दया करी, वो बदल गए एक साथ। पलक झपना छाया कटीना, मिट्टी लगी नगात, लक्ष्मी चंद्र मनुष्य से नारी, वो से देवताओं की जात। गल में सुंदर माला, जमी से 1.25 हाथ ऊंचा स्थान, नमस्कार करूं प्रभु करा दियो मुझे राजा नल का ज्ञान। जब दमयंती की टेर सुनी और नल के प्रति भाव, तो ये बताते हैं 4 देवता अपने असली रूप में आ जाते हैं। और जैसे ही देवता अपने असली रूप में आए, दमयंती झट से वरमाला राजा नल के गले में डाल दी। चारों तरफ से फूलों की वर्षा हो जाती है, चारों तरफ से तालियां बनने शुरू हो जाती हैं, ढोल नगाड़े बनने शुरू हो जाते हैं। वह राजा दूसरे आ रहे थे, बोले फद्दू मना रहे हैं। ये कम बात हो, ये तो पहले सेटिंग हो रही दिन की। हमारे कंधे रुकी भी कोई नहीं, हमारे दौड़े थे, हमारे दौड़े थे ज्यादा साफ सफा। ये तो राजा नल दौड़ गई सीधी, ये तो मिली भगत थी राजा भीमसेन की और राजा नल की। कुछ रोन लाग रहे और कुछ उन्हें आशीर्वाद देने लग रहे। क्या स्वागत, क्या नजारा था उस स्वयंवर का, क्या बता। समझ कर राजा नल को हाजिर कर दिया जो बनवाला, कर दिया जो बनवाला। राजा सही न पकड़ के वस्त्र डाल तेरी फूल माला। राजा नल को हाजिर कर दिया जो बनवाला, कर दिया जो बनवाला।
जल के भरे बादल में बिजली चमक चमक के घोरे अम्मा हाथ पकड़ को दी हरी पत्ती के घोरे हरी पत्ती के घोरे सन्यासी का धर्म जान के बंदी धर्म के घोरे गुरे गुरे मुद्दे आंसू पड़ती चलती छतन छोरे चलती छतन छोरे अरे देवता ऋषि कह भला बुरा ओ देवता ऋषि कह भला बुरा तू पकड़े कया चला ओ नल को हाजर कर दिया जो माला ओ बलवान ओ लच्छा सही न पकड़ के वस्त्र डाल गई फूल माला ओ समझ के राजा नल को हाजर कर दिया जो बनवाला कर दिया जो बनवाला राजा ऋषि देवता चुन के ओ राजा ऋषि देवता जुड़ गए अरे मेरा सतपुरिया धन दमयंती धर्म जान तेरे गोद्या में शरण धरिया गोजा में शरण धरिया जिंदगी भर कैसा धर्म का तेरे संकल्प कर धरिया देवताओं के वो रहते सके फिर भी मुझको वर लिया फिर भी मुझको वर लिया या भी दया देवता या भी दया देवता अरे और के दया का मसाला ओ समझ के राजा नल को हाजिर कर दिया जो बनवाला लाचा सही न पकड़ के वस्त्र डाली फूल माला राजा नल को हाजिर कर दिया जो बनवाला कर दिया जो बनवाला छूकर मेरे मन को दिया तुमने क्या इशारा ओ छूकर मेरे मन को दिया तुमने क्या इशारा ओ बदला ये मौसम ओ लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को दिया तुमने क्या इशारा ओ छूकर मेरे मन को दिया तुमने क्या इशारा जब आयो हंस के कहे हुए वचनों से हंस के कहे हुए वचनों से हर कृष्ण ही चलूंगी जो साकर पतिव्रता का उस नहीं है हलूंगी उससे नहीं हलूं सती सती का धर्म जान के फूल की तरह चलूंगी रात दियो संसार के बंधन मोक्ष में साथ चलूंगी मोक्ष में साथ चलूंगी नेम धर्म में और कर्म कांड ओ नेम धर्म रे कर्म कांड से और परम लाला
कहो प्रभु जन्मत सोए मरण में, जन्मत सोए मरण में। जुड़सा धर्म पतिव्रता का सुनू रही परण में, दोनों मिलकर हो उनकी गए शरण में, उनकी गए शरण में। लक्ष्मी चदपे मेरे करो लक्ष्मी चंद पे मेरे करो, अर्थ में उजियारा। ओ दर को हाथ कर दिया जो वाला, ओ लज्जा शहीद पकड़ के वस्त्र डाली उड़े मारा। ओ समझ के राजा दर को हाथ कर दिया जो वाला, कर दिया जो राजा नल की शादी हो जाती। चारों देवताओं ने राजा नल को आशीर्वाद दिया। अग्नि देव ने ये आशीर्वाद दिया कि आप का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और जब भी आप अग्नि को साक्षात करना चाहोगे उसी टाइम आपके एक विचार करने से अग्नि उत्पन्न होगी। सभी देवताओं ने आशीर्वाद देकर और वहां से चल पड़ते हैं। उधर से कलयुग उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए जान लग गया। रास्ते में पांचों की मुलाकात हुई। चार देव, यम, अग्नि, वरुण और इंद्र और कलयुग। वो चारों बोले रहे कलयुग भाई की चलिया अकरण्यू का राजा भीम ने स्वयंवर का आयोजन किया है, उड़ जाऊं अकर के बात बेरा पाछा पहुंचा था। चिट्ठी वारी मिली क्या थे अकर उड़ा स्वयंवर हो लिया। इब के करेगा उड़ा चल उल्टा चल लगे। क्या था के बात तुम किस जा रहे थे, अगम भी उड़े दे आए हैं। हाँ जब तुम अभी कुमोड़ थोड़ा आन लाग रहे हो डाल शक्ल हो रही थारी के बाद दमयंती न वरे नहीं अग नहीं किसको वरया अगर राजा नल को। देवताओं के स्वयंवर माने के बाद भी दमयंती न राजा नल को वरया। अरे डूब का मरण का अक्सर थारा क्या गए देवता हो भाई तुम। अग भाई नहीं, स्वयंवर का आयोजन इसलिए किया जाता है, स्वयं का जो अपनी इच्छा से वर सुने उसको स्वयंवर कहते हैं। इब उसकी इच्छा राजा नल में थी तो उसने राजा नल को वर लिया। अंगा थोड़ी हुआ आग्रह कति अंगा होगा भाई। क्या था क्या करेगा अक नाश करूंगा अक बावड़ा नहीं होया करते। राजा नल सतवादी हैं, दमयंती पतिव्रता और थतूनगा उसका बाल बाग कभी नहीं कर सकता कोशेगा। अगलागी शर्त है, अगलागी शर्त लग जाती है। अग देखियो के हाल होगा, शर्त लग जाती है इधर। वो कलयुग राजा नल का चचेरा भाई था पुष्कर, उससे आके मिल जाता है। उधर उस दमयंती की सखी सहेलियां राजा नल के मजाक करती हैं, गीत मल्हार गाती हैं, खुशी मनाती हैं। कैसे क्या बता गीत मल्हार ये मंगल चार हे सखियों ये राजा नली आए वाले पावने गाओगी गीत मल्हार
सुथरी सोथरी शान से इसी सुथरी सुथरी शान से ओ मेरे लिखे भगवान से मैं लूंगी चरण चुचकार ये चरण चुचकार ये सखियो ये राजा लले आए मारे आवले तब गाओ गीत वाला ए मंगल चारे आए मारे पावने किसा गोरा गोरा गाहत से सागोरा गोरा हाथ से उते तीन लोक का नाथ से मैं दूंगी जान नो चार ये जान नो चार ये सखियो ये राजा नरे आए मारे गाओ गीत वाला ए मंगल चारे आए मारे पावने श्री लक्ष्मी चंद दुखी खेवता लक्ष्मी देवता हीरे राजी कर लिए चारों देवता करूं बारी बारी नमस्कार ये नमस्कार ये सखियो ये भजन रे आए मारे पावने गाओ गीत वाला ए मंगल चारे सखियो राजा आए मारे पावने चाह उमंग से राजा भीमसेन राजा नल और दमयंती को विदा करते हैं।